अब ये नीचे गिरा वो पड़ा है, लेकिन अगले ही पल ये नीचे से गायब हो गया। अब यहाँ से साफ 3 जन दिख रहे हैं ट्रेन के ऊपर, जिसमें एक जन लेटा हुआ है जो कि पहले गायब हो गया था। वापस कहाँ से आ गया भाई? लेकिन फिर भैया नीचे के एंगल से दिखाने पे वापस 2 जन आ जाते हैं, बीच वाला फिर गायब हो जाता है। नहीं मतलब क्या बीच बीच में बाथरूम चले जाता है क्या भाई? गायब कहाँ हो जाता है? अभी इसके गले में सेम रस्सी डबल बार बंध जाती है, फिर वही अगले ही पल गले में एक ही रस्सी रह जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर जब बैकफ्लिप मार के नीचे जा रहा होता है तब वो सिंगल रस्सी भी गायब हो जाती है। जिस हिसाब से एक एक करके रस्सी गायब हो रही है ना भाई, तो ध्यान रखना कहीं गला ही ना गायब हो जाए। तो अभी आर्यन ट्रेन के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ है, लेकिन वही ऊपर के एंगल से दिखाने पे ये तो ट्रेन के बिल्कुल एंडिंग में आ जाता है। तो स्टार्टिंग में आर्यन ट्रेन के ऊपर लैंड करता है और नेक्स्ट सीन में उसे सीधा ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है। लेकिन आर्यन इतने सिक्योर्ड और चलते ट्रेन के अंदर घुसा कैसे भाई? और चल जैसे तैसे घुस भी गया, लेकिन फिर ये कमरे में चोरी करने घुसता है और फिर कमरे को जब खोला जाता है तो भैया ये कमरे के अंदर भी नहीं होता है, फिर इसे सीधा ट्रेन के ऊपर दिखाया जाता है। भाई अंदर बाहर आना जाना कैसे कर रहा है कोई बताएगा मेरे को? नहीं चल जैसे तैसे ट्रेन के अंदर तो घुस गया, लेकिन कमरे से बाहर कैसे निकला भाई? तो आर्यन इस चीज से सिर्फ अपने चेहरे जितने पोर्शन को ही ब्लॉक कर पाता है और साले सामने वाले मार भी उधर ही रहे। अरे भाई नीचे इतना एरिया खाली पड़ा है, वहां मार दे। और ये आर्यन का खुद को ब्लॉक करने का स्टाइल जोरदार लगा है यार मेरे को। मतलब ऐसा लग रहा है मैं हर बार रिपीट टेलीकास्ट देख रहा हूँ। मतलब जितने बार भी अपने आप को ब्लॉक कर रहा है उसके हाथों का एक्शन बिल्कुल सेम है भाई, हल्का सा फर्क भी नहीं आ रहा है। अभी जब ये इसे गिराते हैं तब इनके बीच में 3-4 फुट का गैप होता है, लेकिन अगले ही पल ये तो बिल्कुल पैरों में आ जाता है भाई। तुम्हारा कुछ गिर गया है। ये क्या इतनी देर से पानी के अंदर ही था क्या? जय इसे गन फेंक के देता है, लेकिन भाई फेंका कहाँ है? यहाँ कहीं दिख तो रहा नहीं है, फिर एकदम से कहाँ से आ जाता है पता नहीं। तो आप कुली नंबर 1 देख के बैठे हो तो सॉरी, आपको आगे वीडियो समझ नहीं आने वाली, क्योंकि अब आगे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सियोल 5/4/2004। चोरी हुई है 5/4/2004 यानी 5 अप्रैल को। सारी डिजिट्स को ऐड करो तो 5 + 4 + 2 + 4 15। अगली चोरी 15/7/2004। तो पहली चोरी हुई थी 5/4/2004 को, और सभी डिजिट्स को अलग अलग करके उनको ऐड कर देने से एक नंबर निकल रहा है 15, और अगली जो चोरी हुई है 15 तारीख को हुई है। ठीक है ये समझ आ गया, लेकिन मंथ का कैसे पता चलेगा भाई? मतलब सभी डिजिट्स को ऐड करके एक नंबर निकल रहा है, जिससे हमें ये तो पता चल रहा है कि उसने चोरी कब की है या कब करने वाला है, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा है कि उसने किस मंथ में चोरी की है, किस मंथ में करने वाला है। मतलब इसके पहले जो चोरी की थी उसने अप्रैल में की थी, और अभी जो चोरी की है वो जुलाई में की है। 3 महीने का गैप है बीच में, और ऐसा भी नहीं कि हर बार उसके चोरियों में 3-3 महीने का ही गैप होता है। 28। अगली चोरी ऑस्ट्रेलिया 28/9/2005। पिछली चोरी 15/7/2004 में की थी उसने, और सभी को टोटल करके निकल रहा है 28, और नेक्स्ट चोरी की है 28/9 को। मतलब पिछली चोरी 7वें महीने में की थी और ये वाली चोरी 9वें महीने में की है। लेकिन भाई यहाँ पे बात इतनी सिंपल भी नहीं है ना ना। अगर आप ध्यान लगाओगे तो पिछली चोरी इसने 2004 के 7वें महीने में की थी, और नेक्स्ट चोरी 2005 के 9वें महीने में की थी। मतलब यहाँ पे 1 साल से भी ज्यादा का गैप है दोनों चोरियों के बीच में। मतलब बात वही है कि हर बार ऐड कर देने से तारीख तो निकल जा रही है, लेकिन महीना कैसे निकल रहा है वो नहीं पता चल रहा है। और चलो जैसे तैसे मंथ निकाल भी लिया, तो ईयर कैसे निकालेगा भाई? क्योंकि पिछली चोरी 2004 में की थी और ये वाली 2005 में। मतलब 1-1 साल का भी गैप ले रहा है चोर यहाँ पे चोरी करने के लिए। 44/8। अगली चोरी हुई 8/1/2006। यहाँ पे फिर से सब जोड़ जोड़ी के इसने एक तारीख निकाल लिया 8, लेकिन फिर से जनवरी में ही क्यों चोरी हुई है ये नहीं पता चला। और चलो अब तक तो ये पुराने रिकॉर्ड्स में से चोरियां गिना रहा था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसमें हमें डेट और मंथ सब पता थे। लेकिन भैया मेन मिस्टेक अब होने वाली है, जिसके लिए इतना देर से रामायण सुना रहा हूँ आपको मैं। और महारानी का क्राउन चोरी हुआ था 1/5/2006। टोटल 14। अगली चोरी होगी 14 जुलाई। तो इसने हमेशा की तरह फिर से सब डिजिट्स को ऐड करके एक नंबर निकाल लिया 14, लेकिन ये कैसे पता चला कि 14 जुलाई को ही होने वाली है चोरी? पिछली चोरी 1 मई 2006 को की थी उसने, और ये बता रहा है कि अब 14 जुलाई को वापस करने वाला है। मतलब बीच में 2 ही महीने का गैप है, लेकिन इसे कैसे पता चला कि जुलाई में ही करने वाला है? वो क्या पता 2 महीने की जगह 3 महीने बात करता, 4 महीने बात करता, या 1 साल 2 महीने बात करता, तो भी क्या पता भाई। और ये सबसे बड़ी तो नहीं, लेकिन काफी बड़ी गलती, और इसमें मेहनत भी काफी ज्यादा लगी है। तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना मुंबई, क्योंकि जो वो दुनिया पे बनाना चाहता है उसकी लाइन मुंबई से होके गुजरेगी। कोई जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि उसने ऑलरेडी इन 3 जगहों में चोरी कर रखा है, और बिना मुंबई में चोरी किए भी ये लाइन बन रही है। और मुंबई ही कैसे भाई? मतलब ये लाइन के बीच में और कितनी जगहें आ रही है, यहाँ कहीं पे भी चोरी कर सकता है वो। ये अपने आप को चोर नहीं आर्टिस्ट समझता है, लेकिन एक ऐसा आर्टिस्ट जो सबके बीच में रह के भी छुपा रहता है। नहीं मतलब जय ने थोड़ी बहुत डिजिट्स को ऐड क्या कर लिया चोर के, पूरी कुंडली पता चल गई इसको कि ये थोड़ा ऐसा आदमी है। चोर नहीं है, आर्टिस्ट है, अपने आप को आर्टिस्ट समझता है, पेंटिंग का भी शौक रखता है। मतलब मैं तो इसको नॉर्मल पुलिस वाला समझता था, लेकिन ये तो साला अंतर्यामी निकला, सब पता है इसको। तो इसे पहले यहाँ तैयार होते हुए दिखाया जाता है, और नेक्स्ट सीन में इसे सीधा अंदर दिखाया जाता है। लेकिन भाई बात फिर से वही है कि इतनी सिक्योरिटी में यहाँ तक अंदर घुसा कैसे? अब यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है वो आप ढूंढने की कोशिश करो, और अगर मिल जाती तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब जिन्हें मिस्टेक मिल गई है उन्हें बधाई, और जिन्हें नहीं मिली उन्हें मैं बता देता हूं कि इसने एक कान में ऑलरेडी ब्लूटूथ पहन रखा है, और जब फोन आ रहा है तो ब्लूटूथ से बात नहीं कर रही है, दूसरे कान में फोन लगा के बात कर रही है। वाह।
अभी इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में प्रोजेक्शन करने टाइम ये कहाँ से आ जाता है पता नहीं, और अब इसके हाथ से वो चीज वापस गायब हो चुका है। अभी इसने अपना मुंडी सामने की तरफ घुमा रखा है और हीरे का पूरा रिफ्लेक्शन इसके मुंडी में आ रहा है, तो कैसे दिख नहीं रहा है कि सामने हीरा नहीं है। अब भाई ये इतनी सिक्योरिटी में अंदर से बाहर कैसे निकला, और जब अंदर था तब पूरे पीओपी में लिपटा हुआ था ये, और बाहर कुछ अलग ही मेकअप में। और भाई इसे मेन दरवाजे से वापस जाने की क्या जरूरत थी, मतलब यहाँ से ये चोरी करने के लिए घुस रहा था और यहीं से ये वापस जाता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि चोरी कब हुई कैसे हुई। पता चला ये वीडियो देख के पुलिस मेरे घर पहुंच गई कि साले चोरी करने के लिए चोर से ज्यादा दिमाग तो तेरे पास है। अभी आर्यन के पीछे अली दिख रहा है, लेकिन अगला ही पल वो पीछे से गायब हो गया। अब ये दोनों बस के बिल्कुल एंडिंग में खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल ये बस के बीचों बीच आ जाता है। तुम्हारी जगह अगर मैं उसका पीछा करती तो माउजर 9mm, गोली की स्पीड 3000 फीट पर सेकंड। भाई बंदे ने इतना मेहनत किया है, डिजिट से डिजिट जोड़ के ये पता लगाया कि सामने चोर आर्टिस्ट है कि पेंटर। मतलब भाई आखिर हर एक चीज तो जय ने ही पता लगाया ना कि कहाँ चोरी होने वाली है, कब चोरी होने वाली है। और सामने इसको देखो, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो ये 99mm का बंदूक है, सीधा हेड शुरू कर। मतलब इतना होशियारी क्या मार रही है भाई, देखो तो ये भी नहीं पता था कि चोरी कहाँ होने वाली है। थोड़ी देर पहले ही हमारे न्यूज डेस्क को फोन करके मिस्टर ए ने कहा है कि जूनागढ़ के फोर्ट में रखी 600 साल पुरानी तलवार उनकी अगली चोरी होगी। फोन ट्रेस। तो आर्यन ने जो रिसेंट चोरी की थी वो की थी 14 जुलाई 2006 को, जिसको अलग अलग करके ऐड कर दिया जाए तो तारीख निकल रही है 20। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आर्यन ने एक महीने के अंदर अंदर इवन के 5 दिनों के बीच में ही 2 चोरी कर दी। लेकिन इन लोग को एकदम भरोसा होता है कि आर्यन इसी महीने की 20 तारीख को चोरी करने वाला है, और साला चोरी भी तभी करता है। मतलब किस्मत है भाई। ये कभी कभी अपने आप चल जाती है। अगर सोना ही है तो हमेशा के लिए क्यों नहीं? कोई सेंस है इस बात की? अंदर तलवार और बाहर बहुत से लेजर्स लगे हुए हैं, जिसमें गलती से भी हाथ टच हो गए तो सायरन बच जाएगा। लेकिन भाई 2 लेजर्स के बीच में कितना ज्यादा गैप है, आप बीच में हाथ डाल के तलवार निकाल लो ना। क्या घटिया प्लान है भाई, क्या थर्ड क्लास प्लान है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये धूम 2 में क्रिश का रोहित कहाँ से आ गया भाई। नहीं मतलब हर बार ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना जरूरी है क्या? मतलब आर्यन चला नहीं कि पुई पुई पुम 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 पुई पुई पुम 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 पुई, मतलब पूरी पिक्चर में जब जब चलता है तब तब ये म्यूजिक बजता है। बेचारा कल वॉशरूम से बाहर निकल रहा था तब भी बज रहा था। धूम 2 मूवी के मेन रोल में है ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, देन ऐश्वर्या राय एंड बिपाशा बासु। लेकिन उनके बावजूद भी इस बंदे के कितने ज्यादा सीन है यार पिक्चर में। मतलब फर्स्ट हाफ में तो ये अच्छा खासा है ही, फिर जब सेकंड हाफ में ये लोग फॉरेन आते हैं तब ऋतिक और अभिषेक की चोर पुलिस वाली कहानी तो अलग ही चल देती है और इसकी अलग ही लव स्टोरी चालू हो जाती है। और वो तो छोड़ो भाई, बंदे के ऊपर पूरा का पूरा एक गाना है। मतलब भाई कहानी सही चल रही होती है, लेकिन बीच में इसके लव स्टोरी के चक्कर में पूरी भटक ही जाती है यार कहानी, मतलब मजा नहीं आता। और अगर आप लोग के मन में अब सवाल आ रहा है कि भाई इतना साइड रोल होते हुए भी इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पिक्चर के जो प्रोड्यूसर है यानी यश राज, उन्हीं का सुपुत्र है भाई। मतलब अपने पिता के प्रोड्यूसर होने का बहुत अच्छा फायदा उठाया इसने और लिबर्टी ले ली, तो भैया हम भी फायदा उठाएंगे और हम भी लेंगे बोनस लेंगे। मतलब पूरी पिक्चर में जब भी ये बैकग्राउंड में बजता है ना, वो बेबी मोगैम्बो। पता नहीं भाई हंसी क्यों आती है मेरे को। मतलब पूरे पिक्चर में हर एक डायलॉग में, हर एक गाने में नीचे सबटाइटल लगातार चल रहे थे, लेकिन जब भी ये बैकग्राउंड में बजता है साला कोई सबटाइटल ही नहीं आता। और साला बैकग्राउंड में बंदा कहना क्या चाह रहा है भाई, सबटाइटल नहीं आ रहा है तो समझ भी नहीं आ रहा है। लेकिन हम यहाँ आए क्यों है? चोरी करने? अब और क्या चोरी करना भाई, हो तो गया ना। नहीं मतलब पूरी दुनिया में इसे ए का निशान बनाना था और इसने मुंबई में चोरी करके ए बना लिया। अब क्या BCD करके पूरा अल्फाबेट बनाएगा क्या? अभी गन की नली आर्यन की तरफ मुड़ी हुई है, लेकिन वही दूसरे एंगल से दिखाने पे गन की नली तो सुनहरी की तरफ मुड़ी हुई है भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चिल्ड्रंस डे स्पेशल। भाई जब तुम लोग को पहले से ही पता था कि यहाँ चोरी होने वाली है तो ये चिल्ड्रंस डे का फंक्शन कैंसिल ही करवा देता। अब इतने बड़े शहर में जय को कैसे पता चला कि ये लोग यही रास्ते से जा रहे हैं? जिस बंदे के सिर्फ एक गोली मारने पे इतना बड़ा भारी ट्रक 2 हिस्सों में अलग अलग बट गया, उसके इतना गोली मारने पे भी इन लोगों को कुछ नहीं होता। इवन कि इन दोनों के बाइक्स में भी एक खरोच तक नहीं आता भाई। अब इन दोनों के अलग अलग जाने का क्या सेंस हुआ भाई? एक साथ जा रहे थे, एक साथ जाओ ना भाई। जब तेरे पास गन था तो यहाँ पे निकाला क्यों नहीं भाई? मतलब इन दोनों के बीच में अभी कितना कम गैप है भाई, वो आप ध्यान से देख लो। फाइनली ये लोग मिल गए भाई। मतलब भाई इतने से गैप में खड़े थे ये लोग, वो वहां था और ये यहाँ, इतना ही गैप है बीच में, लेकिन साले लोग इतना देर से गाड़ी चला रहे जैसे एक जन दिल्ली से निकला हो, एक जन मुंबई से निकला हो। साला इतना दूर तो खड़े भी नहीं थे भाई। अभी गाड़ी चलाते चलाते जब जय को गियर लगाते दिखाया जाता है तब भैया ना चक्का घूम रहा है ना टायर घूम रहा है, वाह। लेकिन भैया गाड़ी तो अभी भी मस्त चल रही है भाई। अभी साफ दिख रहा है कि जय यहाँ से नीचे गिर जाने वाला है, आर्यन तक तो पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन गजब हो गया।